फिर ज्ञानी धरती का वो अद्भुत जीव जिसके पास दिमाग के नाम पर बिना बाल का एक खोपड़ा होता है। बुद्धि को सीधे दिमाग में घुसाने के लिए ऊपर से ये बिल्कुल सफा चट्ट होता है। यह जीव इतने यत्न करने के बाद भी पिछले कई हजार सालों से बुद्धि की विकलांगता से जूझ रहा है। यह अपने पागलपन को भी विज्ञान का और ज्ञान का नाम देकर चौड़ा हो जाता है। अपने इसी पागलपन में इनका एक और पागलपन यह है कि यह लोग अब संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत आदि को अंग्रेजों के समय का बताते हैं। इनके इसी दावे का पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर आज हम खंडन करेंगे। रामायण के मुख्य चरित्र श्री राम की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों और भिन्न भिन्न भाषाओं में श्री राम का चरित्र लिखा गया। हालांकि ये सब मूल वाल्मीकि रामायण से भिन्न थे, तथापि सबका मुख्य लक्ष्य भगवान श्री राम ही थे। भगवान श्री राम के प्रभाव से बौद्ध मत भी अछूता नहीं रहा। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भगवान राम का उल्लेख किया गया है तथा उसमें बुद्ध ने स्वयं को पूर्वाभाव में श्री राम बोला है, अर्थात पूर्व जन्म में श्री राम का अवतारी बोला है। ये जातक कथा इतना प्रसिद्ध है कि 200 ईसा पूर्व प्राचीन भरहुत के स्तूप पर भी इसका चित्रण हुआ है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुस्तक स्तूपा ऑफ भरहुत में दिया हुआ है। भरहुत स्तूप पर दशरथ जातक का चित्रण होना सिद्ध करता है कि 200 ईसा पूर्व भी रामायण का प्रचलन था और उसी आधार पर जातक कथा का निर्माण हुआ था। कुछ उल्टी गंगा बहाने वाले यह भी बोल सकते हैं कि दशरथ जातक की नकल से रामायण बनी थी। तो ये वही लोग हैं जो यह भी दावा कर सकते हैं कि अपने बाप से पहले यही पैदा हुए थे। ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि न केवल श्री राम बल्कि श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, नकुल, सहदेव आदि महाभारत कालीन पात्रों के नाम भी जातक कथाओं में हैं। जब महाभारत से पात्र लेकर जातकों में लिखे जा सकते हैं, अतः यह स्वयं सिद्ध है कि रामायण से ही श्री राम को लेकर दशरथ जातक को लिखा गया है। श्री कृष्ण का उल्लेख जातक कथाओं में जामवंती के साथ है, जो निम्न प्रकार है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपने जो प्रमाण देखे हैं, इस संदर्भ की प्राप्ति हमें मनप्रीत सिंह यादव जी से हुई है। इसी प्रकार जातक कथा 536 कुणाल जातक में अर्जुन आदि का भी उल्लेख है। इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अतः जातक का स्पष्ट रूप से रामायण और महाभारत के आधार पर लिखा होना यहां सिद्ध होता है। इलाहाबाद अजायब घर में 100 ईसा पूर्व का एक टेराकोटा सुरक्षित है, जिसमें रावण द्वारा सीता हरण का चित्रण किया गया है। इसी के साथ एक और चित्र बनहाट मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह भी लगभग 100 ईसा पूर्व है तथा इसमें सीता जी के अशोक वाटिका में रहने का चित्रण है। इसी के साथ 400 ईस्वी नांचड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त भी एक चित्र है, जिसमें रावण द्वारा माता सीता से भिक्षा मांगने का चित्रण किया गया है। ये सभी चित्र द रामायण हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दिए गए हैं। रामायण का एक और प्राचीनतम दृश्यांकन नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से पत्थर की एक नक्काशी पर भी प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 300 ईस्वी का है। इन सभी चित्रांकनों से सिद्ध होता है कि रामायण की कथाएं 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक लगातार परंपरा रूप में प्रचलित थी और उनके प्रचलन के कारण ही उनका चित्रांकन विभिन्न जगहों पर नक्काशी के माध्यम से किया गया है। अतः इन प्रमाणों से रामायण अंग्रेजों से पूर्व ही नहीं अपितु ईसा से भी प्राचीन सिद्ध होता है। अब हम महाभारत की प्राचीनता भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि महाभारत का वर्तमान संस्करण लगभग 1 लाख श्लोकों का माना जाता है। इस 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत की उपस्थिति गुप्त काल में भी ज्ञात होती है। गुप्त काल के महाराजा सर्वनाथ के अभिलेख में 1 लाख श्लोकों के महाभारत का उल्लेख हुआ है। ये अभिलेख गुप्त के 214वें वर्ष में मूल कल्प के महाराजा सर्वनाथ द्वारा लिखवाया गया था। इस ताम्रपत्र की दूसरी प्लेट पर 19वीं पंक्ति में लिखा है, अर्थात यहाँ महाभारत का निर्देश उसके 1 लाख श्लोकों सहित हुआ है।
महाराजा सर्वनाथ का एक और अन्य ताम्र लेख भी है। वह लेख गुप्त के 193 वर्ष का है तथा उस लेख में भी महाभारत का उल्लेख है। इन अभिलेखों के दूसरी प्लेट में 22वीं पंक्ति में वेद व्यास जी और महाभारत का निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इसी तरह महाराजा सर्वनाथ से पूर्व महाराज जयनाथ के भी ताम्र लेखों में महाभारत और वेद व्यास जी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गुप्त के 177वें वर्ष में इस ताम्र अभिलेख में महाभारत का उल्लेख दूसरी प्लेट की 15वीं पंक्ति में हुआ है, महाभारते भगवत वेद व्यासेन। ये अभिलेख गुप्त के 173वें वर्ष का है और इस अभिलेख में दूसरी प्लेट की 13वीं और 14वीं पंक्ति में महाभारत, वेद व्यास तथा युधिष्ठिर के नामों का उल्लेख है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अन्य सभी गुप्त अभिलेखों के लिए आप ये पुस्तक देख सकते हैं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जब 1 लाख वाला संस्कारित महाभारत ही गुप्त कालीन है तो मूल महाभारत तो उससे अत्यंत प्राचीन होगा। हमें महाभारत, रामायण सहित अन्य राजाओं की कथाएं परंपरा से प्राप्त हुई हैं। अतः भारतीय इतिहास को केवल पत्थरिया प्रमाण से जांचने की जिद करना एक मूर्खता है और दृढ़ता है। हर चीज को पत्थरों पर उकेरना संभव नहीं। यहाँ हम भारतीय राजाओं की गाथा का परंपरागत होने का भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चित्र शुंग कालीन कौशाम्बी से प्राप्त एक टेराकोटा का है। इस चित्र में वासवदत्ता हरण का चित्रण किया गया है। ये संपूर्ण कथा विस्तार कथा सरित सागर के द्वितीय लंबन के पंचम तरंग में उदयन कथा में दर्शाई गई है, जिसमें हाथी पर चढ़कर उदयन वासवदत्ता का अपहरण कर रहे हैं। कथा सरित सागर के अलावा भास का तो एक नाटक प्रतिज्ञा योग्य धारण इसी पूरी घटना पर आधारित है तथा 200 ईसा पूर्व के टेराकोटा पर इस कथा का चित्रण होना तथा इसकी कथा का कथा सरित सागर, प्रतिज्ञा योगेन धारायण, मेघदूतम, बृहद कथा कोश आदि ग्रंथों में आना एक परंपरा को दर्शाता है। अतः यह सिद्ध है कि भारतीय राजाओं से संबंधित कथाएं और गाथाएं परंपरा से प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। अतः जब इन ग्रंथों की गाथाओं की प्राचीनता की पुष्टि 200 ईसा पूर्व के एक टेराकोटा से हो जाती है तो इन्हीं ग्रंथों में उदयन को भरतवंशी अर्थात पांडव वंशी भी बताया गया है। उसकी भी सत्यता इसी से सिद्ध होती है, क्योंकि इस घटना के समान पांडव वंशी होने का कथन भी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। प्रतिज्ञा योगन धारायण के दूसरे अंक में महासेन प्रद्योत उदयन को भरतवंशी बोलता है। श्लोक आप देख सकते हैं जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दे रहा हूं। अतः उदयन का भरत कुल पांडव वंशी होना सिद्ध है। उदयन के पांडव वंशी होने से महाभारत की प्राचीनता भी यहाँ पर स्वयं सिद्ध होती है और उसकी ऐतिहासिकता भी सिद्ध होती है। मेगास्थनीज के समय भी पांडव वंशी शासक थे। मेगास्थनीज के शेष कथनों के अनुसार मैक्रेंडल ने टॉलोमी के भौगोलिक वर्णनों का अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य करते हुए मेगास्थनीज के एक कथन को उद्धृत करते हुए लिखा है, जमुना नदी के क्षेत्र महान पांडव वंशजों का शासन था। उनकी राजधानी मथुरा थी। इस साक्ष्य से सिद्ध है कि मेगास्थनीज के समय भी पांडव वंशी शासक थे, अर्थात महाभारत मेगास्थनीज से भी प्राचीन है और मेगास्थनीज सिकंदर और चंद्रगुप्त के समकालीन था। अतः महाभारत की प्राचीनता तो यहाँ मौर्यों से पूर्व तक जाती है। यहाँ हम ईसा पूर्व 180 के एक सिक्के का चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर श्री कृष्ण और बलराम का चित्रण है। ये सिक्के एआई खानोम अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इनको ग्रीक शासक अग्टोक्लेयस ने चलाया था। इन पर भी ब्राह्मी और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। अतः ये सिक्के सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम को ग्रीक शासक तक जानते थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण कथा ईसा पूर्व 200 से भी अधिक प्राचीन है। इससे महाभारत की प्राचीनता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। महाभारत की प्राचीनता इस तरह भी है कि महाभारत में वर्णित शासकों के नाम पर भारत में अनेकों प्राचीन स्थलों के नाम प्राप्त होते हैं। लगभग 100 ईस्वी में टॉलोमी ने भारत का भौगोलिक वर्णन किया था, जिसमें कुछ स्थानों के नाम रामायण और महाभारत में आए महापुरुषों के नाम पर आधारित थे। इसमें से कुछ स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। टॉलोमी ने एक स्थान का नाम लाबोल्का लिखा है और मैक्रेंडल ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। इस स्थान का नाम श्री राम के पुत्र लव के नाम पर इस कारण हुआ था क्योंकि उन्होंने इस नगर को बसाया था। आज इस नगर का नाम लाहौर है। अतः जब 100 ईस्वी में भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर भारत के एक स्थान का नाम था तो भगवान राम और रामायण तो इससे भी सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन सिद्ध होते हैं। ये प्रमाण प्रथम शताब्दी में रामायण की प्रसिद्धि और लोकप्रियता को सिद्ध करता है। अब आपको इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हैं। उपरोक्त चित्र में एक स्थान का नाम इंद्रबरा दिया गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ का अपभ्रंश है।
इसकी टिप्पणी करते हुए मैक्रेंडल ने टॉलमी के अनुवाद में लिखा है, यहाँ बताया गया है कि यह प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर है जो पांडवों की राजधानी थी। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं कि पांडवों के नाम पर स्थान के नाम। टॉलमी ने पांडुइम नामक स्थान का उल्लेख किया है, जिस पर मैक्रेंडल ने टिप्पणी करते हुए यह लिखा कि यह महाभारत के पांडवों की ओर संकेत करता है। टॉलमी ने एक स्थान का नाम पर्वरोई दिया है, जो कि महाभारत में आए पुरुरवा के नाम पर था। इसके अलावा मैक्रेंडल ने भी अपनी टिप्पणी में यही लिखा है। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि 100 ईस्वी में भी रामायण और महाभारत में वर्णित नामों के आधार पर स्थानों के नामों का प्रचलन था। केवल रामायण और महाभारत ही नहीं, अपितु पाणिनि, वरुचि और अष्टाध्यायी की भी प्राचीनता पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध हुई है। भरत के स्तूप पर 200 ईसा पूर्व एक नक्काशी मिलती है, जो कि यमम झक्कीय जातक के नाम से चित्रित है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, स्तूपा आप भरहुत में। इस चित्र में सम्मुख एक राजा बैठा है, उसके बाएं तरफ एक महिला खड़ी है। सामने कपड़े में लपेटे 3 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति संदूक कटोरी ला रहे हैं। ये संपूर्ण कथा वरुचि की पत्नी उपकोषा और हिरण्यगुप्त बनिया 3 धूर्त संदूक पर आधारित है। इसका विस्तार से वर्णन कथा सरित सागर के प्रथम लंबन के चतुर्थ तरंग में उपकोषा की कथा के नाम से है। इस कथा में जब अष्टाध्यायी वर्तिकाकार वरुचि तप करने चले जाते हैं तो अपना धन हिरण्यगुप्त बनिए के पास रख देते हैं। जब वरुचि की पतिव्रता स्त्री उपकोषा को इस धन की आवश्यकता होती है तो वह इसे प्राप्त करने के लिए हिरण्यगुप्त के पास जाती है, किंतु हिरण्यगुप्त उस धन के बारे में झूठ बोलकर हड़प लेता है। इसके पश्चात राजा नंद के दरबार में उपकोषा अपनी सूझबूझ से हिरण्यगुप्त को झूठा सिद्ध कर देती है और अपना धन प्राप्त कर लेती है। इस प्राचीन नक्काशी से यह सिद्ध होता है कि अष्टाध्यायी वर्तिकाकार का काल चंद्रगुप्त मौर्य से भी प्राचीन है तथा उनकी कथा का प्रचलन 200 ईसा पूर्व भी था और बाद में गुणाढ्य और सोमदेव क्षेमेंद्र के समय भी प्रचलित रही। अतः भारतीय इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी लोक परंपराओं से चलता आ रहा है। वरुचि अष्टाध्यायी के वर्तिककार थे। कथा सरित सागर में प्रथम लंबन की चतुर्थ तरंग में निम्न श्लोक आता है, तेन शास्त्रम में पाणिनीय प्रकाशितम। इस प्रमाण से अष्टाध्यायी और उसके वार्तिक की रचना नंद काल में पहुंच जाती है। अब जब यहाँ अष्टाध्यायी मौर्य काल से प्राचीन सिद्ध होता है तो महाभारत तो निश्चय ही उससे प्राचीन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्रों में अनेकों जगह पर महाभारत में वर्णित व्यक्तियों के नाम प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण अष्टाध्यायी के निम्न सूत्रों द्वारा समझा जा सकता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सूत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। अतः महाभारत अष्टाध्यायी से भी प्राचीन है और अष्टाध्यायी मौर्य काल से भी प्राचीन है। संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों के विषय में हमें 6वीं शताब्दी के चीनी यात्री इत्सिंग का वृत्तांत अवश्य देख लेना चाहिए। पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में इत्सिंग लिखते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में इत्सिंग क्या क्या लिखते हैं, अब मैं ये चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यहाँ भर्तृहरि का वाक्य पदियम तो आसानी से प्राप्त होता है, किंतु उनकी महाभाष्य टीका जिसका नाम महाभाष्य दीपिका है वह लगभग आज विलुप्त सा है। अब कहाँ तो महाजड़मती मूर्ख संस्कृत ग्रंथों को अंग्रेजों के समय का बता रहे थे और कहाँ संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथ ही अनेकों वर्ष प्राचीन सिद्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अष्टाध्यायी पर लिखी काशिका वृत्ति ही 6वीं सदी की रचना सिद्ध होती है। अतः अष्टाध्यायी और महाभाष्य की प्राचीनता में अब किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। संस्कृत ग्रंथ में पुराणों का भी एक विशिष्ट स्थान है, किंतु ये समय समय पर संस्कारित होते रहते हैं। प्राय पुराणों का आरंभिक काल आसानी से गुप्त अथवा उससे पूर्व सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि गुप्तकालीन अधिकतर प्रतिमाएं पुराणों के आधार पर ही बनाई गई हैं, जैसे दशावतार, वराह आदि अवतारों की प्रतिमाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं आदि। यहाँ हम गुप्तकालीन 2 प्रतिमाओं के चित्र आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ क्रमशः 2 प्रतिमाएं दी गई हैं, जिसमें पहली प्रतिमा मगर के ऊपर है तथा दूसरी प्रतिमा कछुआ के ऊपर है। इन दोनों गुप्तकालीन प्रतिमाओं के लक्षण पुराणों में प्राप्त होते हैं।
अतः मगरमच्छ पर खड़ी प्रतिमा गंगा जी की है और कछुए पर खड़ी प्रतिमा यमुना जी की है। इन प्रमाणों से पुराणों की प्राचीनता भी आसानी से सिद्ध हो जाती है। संस्कृत और हिंदू धर्म की प्राचीनता के विषय में हम अनेकों वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में भी हमने महाभारत रामायण अष्टाध्यायी वार्तिकों को मौर्य काल से भी प्राचीन सिद्ध किया तथा कास्कावृत्ति वाक्यपदीयम पुराणों को अंग्रेजों से भी प्राचीन सिद्ध किया। प्राय हमारे देश में समय समय पर विभिन्न मतों का प्रभाव रहा है, किंतु इन मतों के प्रभाव होने पर भी हिंदू धर्म का कभी लोप नहीं हुआ। अतः प्रचलित सभी मतों की पुस्तकों में हिंदू देवताओं ग्रंथों के संदर्भ आदि प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुषाण काल जिस समय बौद्ध मत उन्नति पर था, बड़ी संख्याओं में बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा था। उस काल में भी कृष्ण शिव के चित्रों का मुद्राओं पर अंकन होता था। उस समय भी वैदिक यज्ञों का आयोजन होता था। इसका प्रमाण आप मथुरा संग्रहालय का निम्न यूप स्तंभ देख सकते हैं, जो कि भारद्वाज गोत्रीय सामवेदी ब्राह्मण को समर्पित था। यह युग वास्तविक प्रथम 107 ईस्वी के काल का है। यह प्रमाण सिद्ध करता है कि भारत में चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, किंतु फिर भी हिंदू परंपराओं और ग्रंथों की अक्षुण्णता हमेशा रही है। इसी कारण परंपरागत रूप से हिंदू ग्रंथ प्राचीन काल से अब तक विद्यमान है। इसी के साथ साथ महाभारत की काल गणना की परंपरा के संदर्भ में एक और अभिलेखी साक्ष्य हमें देखना चाहिए। महाराजा पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख पर महाभारत युद्ध का काल तथा महाकवि कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष पश्चात पुलकेशियन का यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था। अतः इस अभिलेख के अनुसार महाभारत युद्ध का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व आता है। इस अभिलेख में कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलना इन दोनों कवियों की प्राचीनता भी सिद्ध करता है। इन सभी प्रमाणों से हमने आज आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि रामायण, महाभारत और संस्कृत आदि ग्रंथों की प्राचीनता कब से लेकर कब तक है, या कितने प्राचीन है या कितने नवीन है। अतः जो भी मूर्ख संस्कृत वाडम्य को अंग्रेजों के समय में लिखा हुआ बता रहे हैं या उस पर दुष्प्रचार फैला रहे हैं, वो सारे के सारे एक बार रांची पागल खाने में जाकर अपना इलाज करवा लें। अगर उनके इलाज में कमी आएगी तो हम इसके लिए चंदा भी लगवा देंगे, लेकिन हमारा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले जाकर वो अपना इलाज करवाएं। बाकी हमारे दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है, अगर आपको कोई भी ऐसा पागल दिखाई देता है तो सबसे पहले उस पागल को रांची के पागल खाने में भर्ती करवाने का कार्य करें। यह एक समाज सेवा ही आपकी तरफ से मानी जाएगी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आपने धैर्यपूर्वक इसको देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपका प्रेम और सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।